सुबह के लगभग 8 बजे थे जब आरव का फोन बजा। वह नंबर उसके लिए अनजान था, लेकिन किसी कारण उसने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक हल्की सी घबराई हुई आवाज आई, जिसने पूछा कि क्या यह राहुल का नंबर है। आरव ने कहा कि शायद नंबर गलत मिल गया है, लेकिन उस छोटी सी बातचीत में कुछ ऐसा था जो उसे अजीब सा सुकून दे गया। कॉल खत्म हो गई, लेकिन वह आवाज उसके मन में रह गई। कुछ देर बाद फिर वही नंबर आया। इस बार उस लड़की ने हंसते हुए कहा कि लगता है बार बार गलती हो रही है। आरव भी मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि शायद यह गलती अब आदत बन सकती है। उस दिन के बाद वह गलत नंबर सही बातचीत में बदल गया। उस लड़की का नाम था काव्या। शुरुआत में दोनों सिर्फ यूं ही बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। सुबह उठते ही एक दूसरे की आवाज सुनना, दिन भर की बातें साझा करना और रात को लंबी बातचीत के साथ दिन खत्म करना अब उनके लिए जरूरी हो गया था। आरव को काव्या की आवाज में एक सच्चाई महसूस होती थी। वह उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी हर बात से एक चेहरा बना लिया था। काव्या भी उसे उतनी ही गहराई से समझने लगी थी। दोनों के बीच कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर भी उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। समय के साथ यह एहसास और मजबूत होता गया। आरव को लगने लगा कि वह काव्या से प्यार करने लगा है। उसने कई बार सोचा कि वह उसे अपने दिल की बात बता दे, लेकिन हर बार रुक जाता। उसे डर था कि कहीं यह खूबसूरत रिश्ता टूट न जाए। एक दिन काव्या की आवाज पहले से अलग लगी। वह पहले जितनी खुश नहीं थी। आरव ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने बात टाल दी। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा कि उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। उसकी आवाज में एक भारीपन था। उसने धीरे से कहा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। यह सुनते ही आरव चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वह खुश है। काव्या ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा कि कभी कभी जिंदगी हमारे फैसलों से नहीं चलती। उस दिन के बाद उनकी बातचीत कम होने लगी। जो रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा था, वह अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। दोनों जानते थे कि यह दूरी जरूरी है, लेकिन दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद काव्या ने कहा कि अब उन्हें बात करना बंद कर देना चाहिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अब कुछ भी कहना बेकार है। उसने बस इतना कहा कि अपना ध्यान रखना। उस दिन के बाद फोन की घंटी फिर कभी उस नाम के साथ नहीं बजी। आरव की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन अब उसमें एक खालीपन था। वह अक्सर उस आवाज को याद करता, जो कभी उसकी आदत बन गई थी। वक्त बीतता गया। साल गुजर गए। आरव ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पीछे नहीं छूटती। एक दिन अचानक उसका फोन फिर बजा। उसने देखा, नंबर वही था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी खुशी नहीं थी। काव्या थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। काव्या ने बताया कि उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उसकी आवाज सुनता रहा। कुछ देर बाद काव्या ने पूछा कि क्या वह उसे भूल गया है। आरव ने धीमे से कहा कि कुछ आवाजें भूलने के लिए नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ यादें थी। जाते जाते काव्या ने कहा कि अगर उस समय हालात अलग होते तो शायद सब कुछ अलग होता। आरव ने कहा कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही सबसे ज्यादा सच्ची लगती हैं। कॉल खत्म हो गई। इस बार फोन की घंटी बंद हो गई,
लेकिन उस आवाज की गूंज आरव के दिल में हमेशा के लिए रह गई। उसने समझ लिया था कि हर प्यार का अंजाम साथ नहीं होता। कुछ प्यार सिर्फ हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि सच्चे एहसास क्या होते हैं। सीख यही है कि जिंदगी में जो भी रिश्ता मिले उसे पूरे दिल से जीना चाहिए, क्योंकि कुछ आवाजें चली जाती हैं, लेकिन उनका एहसास कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।